नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस ने किया ब्रह्म हत्यारे का खात्मा, और उस ब्रह्म हत्यारे का नाम है विकास दुबे। और विकास दुबे का अंत भी बना विप्रू हत्याकांड। सर्वाधिक ब्रह्म हत्याओं में वांछित का इनकाउंटर पर उठते हैं सवाल। योगी को ब्रह्म हत्या लगेगी, पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर किया गया। विकास के मरने पर कई राज दफन हो गए। ब्राह्मण जाग जाओ। जिंदा रहता तो भाजपा के तमाम राज बताता, मर गया तो खत्म हो गया। बिना अपने गिराबा में झांके खड़े कर देते हैं सवाल। अरे कुछ तो शर्म करो। क्या शर्म भी क्या शर्मा जाएगी क्या? सवाल उठाने वालों में सबसे आगे हैं अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी और पार्टी की सत्ता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पुलिसकर्मी थप्पड़ों से मार खाते थे। प्रतापगढ़ कांड, जिसमें कि एक डीएसपी महकमे का जियाउल हक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और एक भी हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है। और उन्हीं के सत्ता में रहते हुए, क्या नाम उनका, वो पता नहीं अभी हमको, लेकिन कहते हैं कि जूते साफ करेंगे डीएम साहब, लेकिन अभी जेल में हैं। हाँ ठीक। बसपा सरकार, मायावती ले लीजिए। अब मायावती जो है 100 रुपया की शराब 20 रुपया में बिकवाती ना है, और पिंटू सेंगर चांद पे जमीन देंगे उनको, और सत्ता में बनी रहने के लिए उनके विरोधियों का खात्मा विकास दुबे करेंगे। ऐसी थी बसपा की सरकार। अब कांग्रेस के तो क्या कहने, उसका तो नाम ही होना चाहिए आतंकवादी सरकार, जिसमें कि कसाब को खिलाती है बिरयानी और विकास दुबे के इनकाउंटर पे पूछती है सवाल। तो अब भैया इन जैसी पार्टियों की तो हम बात कर नहीं पाएंगे, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो पूर्व की हो, कोई भी हो। मैं किसी की सरकार की कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सरकारें बिना इन जैसे माफियाओं के चलती नहीं है। इतना जरूर जानता हूं। अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि एक श्रम विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या सरेआम बाजार से खींच के थाने के अंदर कर दी जाती है। एक भी पुलिसकर्मी उनकी हत्या का गवाह नहीं बनता है, लेकिन नहीं पूछे जाते हैं सवाल। क्या सवाल नहीं खड़े होते हैं? खड़े होते हैं, पूछे नहीं जाते हैं। अगर वो समय पुलिस अगर गवाही देती तो आज स्वयं 8 पुलिसकर्मियों की खोना नहीं पड़ता और पुलिस को गवाह बनना नहीं पड़ता। ऐसा ही मुकदमा एक है ताराचंद स्कूल के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे से जबरन जमीन हथियाने को लेकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और उनसे पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए, उनकी पत्नी से पूछिए, उनके बेटे से पूछिए, उनकी बेटी से पूछिए, क्या बीतती है जब सर से मुखिया का साया उठ जाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सिर्फ सियासत होती है, लेकिन सवाल नहीं पूछे जाते। खाकी और खादी की बात करते हैं। आपको आज एक विकास दुबे का आपराधिक इतिहास में एक ऐसा चर्चित किस्सा बताते हैं जिसको आपने सुना नहीं होगा। ये दबी जुमा कानपुर अधिवक्ताओं में अक्सर चर्चा में रहती है ये बात कि सिद्धेश्वर पांडे के हत्या के मुकदमे में जिला जज कानपुर देहात मिस्टर अंसारी जी जमानत मंजूरी को लेकर मांडवाली करते हैं।
और उस मंडवाली की रकम कई लाख में होगी। लेकिन विकास दुबे छूटने के बाद उस जिला जज से पूरे उस मांडवाली की रकम की पुनः वसूली कर लेता है। ऐसा था विकास दुबे। इसी तरीके के मंजरों ने उसको बनाया 40 से ऊपर हत्याओं का अपराधी। अब ऐसे अपराधी की इनकाउंटर हो और हम खड़े करें सवाल और हम ये कहें कि योगी जी ब्रह्म हत्या के दोषी हैं, तो क्या ये बात उचित है? तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये उचित है, लेकिन लोग कहते हैं कि उचित है। ये उचित है। अब बीते दिनांक 3 जुलाई की रात दिवंगत सीओ देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 थाने की फोर्स विकास दुबे के घर दबिश देने जाती है और कुछ जयचंद विभाग के जयचंदों की बातों की वजह से, लीक होने की वजह से विभाग अपने 8 पुलिसकर्मियों को जान से हाथ धो बैठता है। जरा विभाग के जवानों से पूछिए, उन अधिकारियों से पूछिए कि किस तरीके से उनके आंसू निकल रहे हैं। शहीद हुए परिवारजनों से पूछिए, जब आंख से आंसू जाते हैं तो कलेजा फट जाता है, नब्ज रुक जाती है। उस दर्द को भी महसूस करना जरूरी है जो कार्य शायद भाजपा की सरकार में योगी जी ने किया और उत्तर प्रदेश पुलिस के दुर्दांत अपराधी विकास का अंत कर दिया। लेकिन शूट आउट विकास उत्तर प्रदेश पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो पुलिस को नहीं मारता, पुलिस उसे कभी नहीं मारती। जनता मारती है, जनता मरती है, पुलिस का खून नहीं खौलता है। लेकिन पुलिस मरती है तो पुलिस का खून खौलता है। विभाग की अगर कर्मठशील ईमानदार पुलिसकर्मी हैं तो जयचंदों की भी कमी नहीं है, बस उनको पहचानने की जरूरत है। और इनको पहचानने की आवश्यकता भी है कि जिससे आगे कभी बिकरू हत्याकांड की नजीर प्रदेश में क्या देश में भी कभी दिखाई न दे। जय हिंद।